हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। आज का हमारा टॉपिक है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल पर्सनल एज पर ICH-GCP। जो भी इस मेंबर्स इसमें क्लिनिकल ट्रायल में इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों के बारे में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देखेंगे। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स involve multiple stakeholders, each playing a critical role in ensuring the study is conducted ethically, safely and in compliance with ICH-GCP, CDSCO, ICMR guidelines। अब इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन होते हैं? पहला आता है स्पॉन्सर, इन्वेस्टिगेटर, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स, ऑडिटर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। ठीक है, अब इन सिक्स मेंबर्स को हम इन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ईच रोल इज़ वाइटल एंड इन इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड साइंटिफिक इंटीग्रिटी। हर एक रोल इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट वाला है हमारा स्पॉन्सर। स्पॉन्सर किसे कहते हैं हम पहले वो देखेंगे, इसका डेफिनेशन। स्पॉन्सर इज़ एन इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल भी होता है और कंपनी भी होती है और इंस्टीट्यूशन भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ठीक है, ये चार में से कोई भी स्पॉन्सर बन सकते हैं। इनका काम क्या होता है? इनिशिएट, फाइनेंसेस, ठीक है, और ओवरसीज ए क्लिनिकल ट्रायल। द स्पॉन्सर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल्स, monitoring and ensuring compliance with ethical guidelines। इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे। स्टडी डिज़ाइन एंड प्रोटोकॉल डेवलपमेंट में आता है ये, रेगुलेटरी सबमिशन में आता है, ट्रायल फंडिंग में आता है ये, इन्वेस्टिगेटर सिलेक्शन में आता है। अगर आप सिर्फ ये हेडिंग्स भी लिख दे तो काफ़ी होगा, अगर इन डिटेल में ये लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत ही इंप्रेशन अच्छा दिखेगा, या नहीं तो हेडिंग्स भी आप लिख दे सकते हैं सर। अगर सिर्फ आप हेडिंग्स भी याद कर लेंगे तो उसके अंदर एक दो लाइन लिखना आपको आ जाएगा, उनसे भी लिख सकते हैं। आपके क्या करता है स्टडी डिज़ाइन में, फिर क्या करेगा ये? मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग करेगा स्पॉन्सर हमारा, और एडवर्स इवेंट को रिपोर्ट भी करेगा, डेटा मैनेजमेंट भी क्या एनालिसिस भी करेगा। इम्पोर्टेंस क्या होती है स्पॉन्सर की? ये क्या करता है? इंश्योर करता है एथिकल एंड फाइनेंशियल ओवरसाइट ऑफ द ट्रायल, मेंटेन रेगुलेटरी कंप्लायंस विद अथॉरिटीज़, guarantees ट्रायल इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी। सेकेंड वाला है हमारा पर्सनल इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर का क्या है? इसका इज ए क्वालिफाइड फिजिशियन और साइंटिस्ट। फिजिशियन होता है या साइंटिस्ट होता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर क्वालिफाइड फिजिशियन होता है या साइंटिस्ट भी होता है। एट ए स्पेसिफिक साइट ensuring patient safety and accurate data collection। फिर इसकी कई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो देखेंगे हम। पेशेंट रिक्वायरमेंट एंड इन्फॉर्म कंसर्न। ठीक है, ये क्या करता है? पेशेंट का रिक्वायरमेंट करता है और इन्फॉर्म कंसर्न लेता है उनसे। फिर ट्रायल एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करता है, सेफ्टी मॉनिटरिंग करता है ये। ठीक है, फिर ये डेटा कलेक्शन और रिपोर्टिंग में भी हेल्प करता है। कंप्लायंस विद GCP एंड एथिक्स को भी ये फॉलो करता है। इन्वेस्टिगेटर मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग भी करता है। इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे हम इन्वेस्टिगेटर के। इंश्योर करता है पार्टिसिपेंट की सेफ्टी और राइट्स को, मेंटेन करता है साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टडी को, एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन पेशेंट एंड स्पॉन्सर। थर्ड वाला है हमारा क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, CRA भी बोल सकते हैं। अभी क्या होता है? एक प्रोफेशनल अपॉइंटेड होता है बाय द स्पॉन्सर, स्पॉन्सर इसको अपॉइंट करता है। ठीक है, या नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर ट्रायल साइट एंड इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेटरी एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। ये ट्रायल साइट को मॉनिटर करता है। इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं? ये साइट सिलेक्शन में हेल्प करता है और इनिशिएशन में हेल्प करता है, मॉनिटर विजिट करता है। ठीक है, सोर्स डेटा वेरिफिकेशन करता है,
रेगुलेटरी कंप्लायंस चेक करता है ये, एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग करता है, ओवरसाइट, ट्रायल क्लोजर एंड डॉक्यूमेंटेशन भी करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ CRA देखेंगे हम, एंश्योर्स ट्रायल इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी, सपोर्ट्स investigators in maintaining compliance, acts as a liaison between sponsor and ट्रायल साइट्स। ऑडिटर देखेंगे अब हमारा, ऑडिटर फोर्थ पर्सनल क्या है हमारा ऑडिटर। ऑडिटर क्या करता है, इंडिपेंडेंट पर्सनल और रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेल्युएटिंग वेदर द ट्रायल कंप्लाइज विथ प्रोटोकॉल, रेगुलेशन एंड एथिकल गाइडलाइंस। ऑडिटर क्या करता है, क्या ये चेक करता है कि जो भी हमारा ट्रायल है वो प्रोटोकॉल, रेगुलेशन और एथिकल से चल रहा है या नहीं। इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं, प्री ट्रायल ऑडिट करता है, ऑन साइट ऑडिट भी करता है ये, डेटा इंटीग्रिटी चेक करता है ये ऑडिटर। और क्या करेगा ये, GCP कंप्लायंस वेरिफिकेशन करेगा, ऑडिट रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस करेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटर्स देखेंगे, मेंटेन रेगुलेटरी एंड एथिकल कंप्लायंस, एंश्योर्स ट्रायल डेटा एंड इज क्रेडिबल एंड रिप्रोड्यूसिबल, आइडेंटिफाइज फ्रॉड और प्रोटोकॉल डिविएशंस। अब हमारा है फिफ्थ वाला पर्सनल है CRO, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स। CRC है हमारा, क्या होता है वो देखेंगे उसका डेफिनेशन, असिस्ट इन्वेस्टिगेटर्स इन मैनेजिंग डे टू डे ट्रायल ऑपरेशंस। ये इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है, इंक्लूडिंग पेशेंट रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड रेगुलेटरी सबमिशन, इसमें हेल्प करता है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं इसके, पार्टिसिपेंट रिक्वायरमेंट करता है, इन्फॉर्म कंसर्न प्रोसेस लेता है, CRF कंप्लीशन करता है, डेटा एंट्री भी करता है ये, एडवर्स इवेंट डॉक्यूमेंटेशन करता है, रेगुलेटरी सबमिशन भी करता है ये, साइट कोऑर्डिनेशन करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ CRC देखेंगे हम, एंश्योर स्मूथ CRC ensures smooth trial execution at the site level. It helps investigators focus on patient care, improves data accuracy and regulatory compliance. हमारा लास्ट पर्सनल कौन है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ होते हैं डेट ओवरसी क्लिनिकल ट्रायल्स। गवर्नमेंट बॉडीज़ होते हैं, कौन कौन ये लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल जो भी हो रहा है उसको एथिकल और सेफली हो रहा है या नहीं उसको इंश्योर करते हैं। ये कई इंडिया में कौन है, प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी CDS को और ICS है, IEC है। ये लोग के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ट्रायल अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन में ये हेल्प करते हैं, यही देते हैं अप्रूवल, सेफ्टी को मॉनिटर करते हैं, ये साइट इंस्पेक्शन भी करते हैं ये आके कभी कभी, और एथिकल कंप्लायंस भी चेक करते हैं, ये अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट भी करते हैं, फिर PMS भी करते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी यही करते हैं। फिर इम्पोर्टेंस देखेंगे अब हम, इट प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, इट एंश्योर्स trial adhere to legal and ethical guidelines, it prevents fraudulent or unethical research practices। हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट्स ले ले सकते हैं आप।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो दोस्तों। और हमारी दूसरे सब्जेक्ट की भी सीरीज़ चल रही हैं, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स एंड थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की 5th ईयर की फार्मडी की, वो भी चेकआउट कर सकते हैं आप जाकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।